लड़ाई छोटी हो या बड़ी, किसी भी जंग का सबसे अहम हथियार होती है रणनीति। ऐसे में सहज ही ये जिज्ञासा उठती है कि कोरोना जैसे अदृश्य शत्रु से लड़ाई में आखिर सरकार क्या रणनीति अपना रही है। सरकार की इस रणनीति का नाम है कंटेनमेंट प्लान। राज्य का चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग इस लड़ाई में पूरी तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से निर्धारित गाइडलाइंस पर निर्भर है। केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों की मदद से कोरोना के खिलाफ एक कार्ययोजना तैयार की है, जिसमें सभी तरह के उपाय शामिल हैं। इस महामारी के प्रारंभिक पॉजिटिव मिलने के तुरंत बाद से ही कंटेनमेंट प्लान के तहत कार्रवाई की जा रही है। विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के आधार पर ही स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से बयान जारी किए जाते हैं, ताकि किसी भी स्तर पर कोई असमंजस की स्थिति पैदा नहीं हो पाए। अब सवाल उठता है कि यह कंटेनमेंट प्लान आखिर क्रियान्वित कैसे किया जाता है। तो इसकी सबसे पहली कड़ी है, जैसे ही किसी इलाके में कोरोना का रोगी मिलता है तो रोगी के घर के 1 किलोमीटर की परिधि में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और 3 किलोमीटर की परिधि तक कंटेनमेंट जोन और 5 किलोमीटर तक बफर जोन बनाकर सर्वे का काम शुरू कर दिया जाता है। निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर के शर्मा बताते हैं कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का पहला मामला सामने आते ही रोकथाम के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और प्रभावित क्षेत्रों में स्क्रीनिंग का काम शुरू कर दिया गया था। स्क्रीनिंग का काम करने के लिए एएनएम, आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सघन प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के बाद स्वास्थ्य विभाग की ये टीमें 2 मार्च को पहला मामला आने के बाद से ही लगातार प्रभावित क्षेत्रों में घर घर जाकर हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की जानकारी ले रही हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे अहम हथियार है इसकी पहचान। डॉक्टर के शर्मा बताते हैं कि संदिग्ध रोगियों की पहचान के लिए घर घर सर्वे कर एक्टिव सर्विलांस और चिकित्सा संस्थानों पर पहचान के लिए पैसिव सर्विलांस की जा रही है। प्रदेश की जनसंख्या लगभग 7.5 करोड़ है, लेकिन सर्वे के काम में 2 करोड़ 19 लाख से ज्यादा घरों में जाकर लगभग 9 करोड़ 86 लाख से ज्यादा व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। अब सवाल उठता है कि जब 7.5 करोड़ जनसंख्या है तो आखिर ये 9 करोड़ की स्क्रीनिंग कैसे हुई। इसका कारण यह है कि कई इलाके जहां पर कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है, जैसे भीलवाड़ा, तो उन इलाकों में कई अन्य प्रभावित क्षेत्रों के साथ हर घर की 1 से ज्यादा बार भी स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इस समय प्रदेश में 26,000 से ज्यादा चिकित्सा दलों की तरफ से स्क्रीनिंग की जा रही है। स्क्रीनिंग के दौरान अब तक 7,94,383 ILI यानी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के रोगियों की चिन्हित कर उनके उपचार की व्यवस्था की गई है। कोरोना के खिलाफ जंग में सारी रणनीति धरी की धरी रह जाती अगर मैदान में हमारे कोरोना वॉरियर्स आकर नहीं डटते। जी हां, कोरोना वॉरियर्स यानी वो स्वास्थ्यकर्मी जो इस वायरस से प्रभावित लोगों की जांच कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इन्हें खतरा भी सबसे ज्यादा है, तो इन्हें बचाने के इंतजाम भी सबसे पहले किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक क्वारंटाइन की व्यवस्थाएं की गई हैं। क्वारंटाइन सेंटर्स पर निर्धारित दूरी पर बेड की व्यवस्था के साथ साथ दिशा निर्देशों के मुताबिक अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। इस समय की बात करें तो कुल क्वारंटाइन के लगभग 1,07,763 बेड, आइसोलेशन के 22,777 बेड की व्यवस्था राजस्थान में की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका।